हे फ्रेंड्स, क्या होता है दम होना? अगर कोई आपसे कहे कि क्या तुम में दम है, सोसाइटी में, जॉब में, प्रोफेशन में, कहीं पे भी आप हैं, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। क्या है ये दम होना? क्या दम होना किसी लैंग्वेज को जानना है? इंग्लिश आना कोई दम है? या किसी भाषा का जानना दम है? या कोई पढ़ाई करना दम है? मान लीजिए आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप में वो दम नहीं है। क्या ये बोला जा सकता है? क्या किसी अच्छे कॉलेज से आपकी एजुकेशन हुई है, क्या इसको दम कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप स्टेज पर आते हैं किसी दिन, टीवी के सामने आते हैं और खासकर किसी लाइव टेलीविजन के सामने जब आप आते हैं, तो उस टेलीविजन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपके बॉस के साथ, आपके मैनेजर के साथ कैसा रिलेशन था। कोई फर्क नहीं पड़ता उस टेलीविजन को कि आपके पिछले परफॉर्मेंस रेटिंग में, अप्रेजल में क्या हुआ, क्या आपने अच्छा परफॉर्म किया था या नहीं किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता उस रूथलेस टेलीविजन को कि आपकी पिछली लाइफ में आपने कैसे लोगों को इम्प्रेस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उस टेलीविजन को कि आपने किस तरह से चालबाजी करके यहां तक सफलता पाई। देखा जाए तो दम का डेफिनेशन है ब्रेथ या लाइफ, जीवन। और इसी के ऊपर ये पॉडकास्ट हमने आज बनाया है आपके लिए कि इस दम का रियल मीनिंग है लाइफ और आपकी ब्रेथ। वो किसी एजुकेशन, किसी कॉलेज, किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। उसका रियल मायने में मीनिंग तो शायद यही है कि आप जब माइक हाथ में लेंगे, टेलीविजन पर जाकर लाइव जब बोलेंगे, कहीं पर जाके कुछ कहेंगे, तो आप में कैसा दम है। तो ये जीवन ही रियल दम है। जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्किल ही रियल दम है। उसके लिए एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, अमीर गरीब होना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। दो तरह का दम बोला जा सकता है, एक फिजिकल और एक मेंटल दम। तो अब इसको धीरे धीरे करके समझते हैं, परत दर परत इसको खोलने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों तरह के दम कैसे होते हैं हमारे जीवन में। किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल दम का मीनिंग तो ये है कि आप उसको एंड्योर कर सकते हैं, मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं लंबे टाइम तक। आप में वो स्टैमिना है उसको, उस सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करने का। आप में वो गट्स है, जिसको जिसको आसान भाषा में एक गट्स कहा जाता है। वो करेज है, वो हिम्मत है उस सिचुएशन, उस रेजिस्टेंस को, उस तकलीफ को बियर करने का। वो तो लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से ही आता है। पिछले रेज्यूमे में पिछली हुई बातों से की अपेक्षा उस समय लाइव जब घटना घट रही है आपके साथ, तब डिटरमाइन करेगा कि आप में रियली दम है या नहीं है। आपकी इनर स्ट्रेंथ देखी जाएगी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त पीछे जो हुआ है वो हिस्ट्री आपको हेल्प करने के लिए वहां खड़ी नहीं है। उस एक्सपीरियंस से अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज सीखी है तो जरूर हेल्प मिलेगी। पर अगर पॉजिटिव नहीं सीखी है और किसी तरह से जुगाड़ करते रहे, तो जब आप माइक होल्ड करेंगे तो आपकी असलियत तुरंत बाहर आ जाएगी और आप में वो दम नहीं है, ये तुरंत एक्सपोज हो जाएगा। हडल को क्रॉस करने के वक्त आप पूरी तरह से एक्सपोज होंगे अगर आप में रियली दम नहीं है। तो प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स आपके पूरे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और उसके लिए जीवन में आप किसी भी तबके से आए हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, अपने पुराने पास्ट को रेस्पेक्ट देके उससे जो लर्निंग धीरे धीरे करके आई है, उनको उनको उनमें विश्वास रखिए। एक बात महत्वपूर्ण है कि पिछले लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप जब जूझ कर आगे आते हैं तो बहुत थपेड़े लगते हैं, बहुत सारी चीजें आपको परेशान करती हैं। इन धक्कों में आपको थकना नहीं है, इसमें आपका बर्नआउट नहीं हो जाना चाहिए कि वहां इतनी तकलीफ से यहां तक पहुंचे कि जब रियली मौका आया तब आप ढेर हो गए। तो दम उन्हीं में बोला जाता है जो उस एक मौके की तैयारी करते हैं।
थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं, थोड़ा रिजर्व बचा के रखते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान अपना एक बचा कर रखते हैं, और जब रियल मायने में के मौका आता है तो छक्का मारते हैं। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि एक छक्का मारते हैं, तो उस छक्का मारने के लिए थोड़ा दम उनका बचा रहता है, उनके पास एक मॉरल करेज बचा रहता है उस मौके के लिए। वो रिस्क, जब रिस्क लेने की बारी आती है, जब सिचुएशन उनको ऐसा मौका देती है, तो वो रिस्क से घबराते नहीं, आगे बढ़ के लोग लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसी को दम कहा जाता है। ये वो लोग भी हैं जो कमजोर लोगों का साथ देते हैं, हमने दूसरी पॉडकास्ट में भी इसकी बात करी है। उनकी बैकबोन हमेशा खड़ी हुई रहती है, स्ट्रेट रहती है, गलत बातों के लिए वो उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, बुलीज के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। और जब मेजॉरिटी आपके ओपिनियन से अग्री नहीं करती, आपके ओपिनियन के उल्टा कोई ओपिनियन बोल रही है, आपके खिलाफ कोई बोल रही है, आप चैलेंज, तो भी ये लोग चैलेंज करते हैं। जिनमें दम होता है वो रियली चैलेंज करते हैं, उस पॉपुलर थिंकिंग को भी चैलेंज करते हैं। बड़े रिस्क से, मैंने पहले ही बताया, बड़े रिस्क से ये लोग कभी भी नहीं डरते। किसी बड़ा आइडिया के सामने आने पर एक बड़ा रिस्क लेकर उसको ओन करते हैं और अपनी ऑनरशिप के साथ आगे बढ़ते हैं। फाइनली, दम बिरयानी का नाम तो आप सभी ने सुना है। दम बिरयानी एक ऐसी बिरयानी है जो बहुत धीरे धीरे पकती है, दम से पकती है, इसलिए उसको दम बिरयानी कहा जाता है। तो अपने जीवन को भी एक दम बिरयानी की तरह समझिए। आपको ये जो पावर, इम्पैक्ट और करेज, डेप्थ, ये जो भी चीजें आप तलाश रहे हैं अपने जीवन में, ये एक दम बिरयानी की तरह आपके जीवन में पकनी चाहिए, स्लोली पकनी चाहिए। स्लोली आपको करेज पकना चाहिए, टाइम के साथ पकना चाहिए, प्रेशर में पकना आना चाहिए, और धीरे धीरे करके जब ये थोड़े समय में आप पकेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो एक फ्लेवर होगा आपके कैरेक्टर में, आपके व्यक्तित्व में एक फ्लेवर होगा। और मेरी नजर में इसी को कहा जाता है रियल दम। तो अगर आप में है वो दम, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड आई वांट टू नो हाउ यू बाउंस बैक टू लाइफ।